देखो आज है मेरे पास बैद्यनाथ की शंखपुष्पी सिरप और इसे ना काफी लोग यूज करते हैं। इसका दावा रहता है कि आपकी याददाश्त को ना तेज करती है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके फायदे नुकसान, कौन कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है और कितनी एज के लिए ना इसको इस्तेमाल की जाती है, आपको लेनी चाहिए या नहीं। इसको लेके भाई जितने डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। और एक और बात, काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट की पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, जिनकी वजह से इनको ना अधूरी जानकारी मिलती है और या तो बाय कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें या तो नुकसान होता है या कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलता है। तो देखो पहले वीडियो को देखा करो, उसी के बाद आपको किसी चीज़ को है ना बाय करनी है। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं पूरी डिटेल से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग एंड प्राइस के बारे में। तो मेरे हाथ में देख रहे हैं 200 ml की बोतल है और इसके अलावा एक छोटी सी बोतल और मिल जाती है इसके साथ में, वो 100 ml की होती है। मतलब एक 300 ml की जो पैकेजिंग होती है ना इसकी प्राइस रहती है लगभग 200 के आसपास की। और इसे आप आसानी से मार्केट से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिएगा, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, भाई इसे किन समस्या में ना यूज में लिया जाता है। तो देखो इसका दावा रहता है कि आपकी है ना याददाश्त को तेज करने में मदद करेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। मतलब अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं, बार बार आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, तो अगर ये समस्या आपको, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों में क्या होता है, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो मतलब अपनी पढ़ाई को याद नहीं कर पाते हैं, पढ़ते वगैरह हैं तो ज्यादा दिनों तक उनको चीजें याद नहीं रहती हैं। तो इसको यूज करके आप अपनी याददाश्त को है ना बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखो सवाल यह आता है क्या सच में ये काम करेगी या नहीं। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट है ना एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपको मुख्य रूप से ना 2 इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं। वैसे तो एक ही मान सकते हैं, शंखपुष्पी होती है इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर है ना ब्राह्मी होती है। और इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को है ना आयुर्वेद के अंदर है ना मेमोरी को बूस्ट करने के लिए जाना जाता है। चीजों को ज्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। सो इसको है ना वो लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई रिजल्ट मिलेगा या नहीं। तो देखो रिजल्ट तो हर चीज का मिलता है, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, सही तरीके से यूज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सही तरीका क्या होता है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ना कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो आपको ना यहाँ पे कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको स्ट्रेस वगैरह कम लेना है, पूरी तरीके से नींद लेनी है, ज़्यादा टाइम तक मोबाइल वगैरह नहीं देखना है, इन चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ में देखो कुछ चीज़ें लोग हैं जिनको ये प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे ना जिनको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे मतलब बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है, तो वो लोग है ना डॉक्टर की सलाह से इसको यूज करें। जिनको कोई बीमारी नहीं है तो वो लोग कौन कौन यूज कर सकते हैं, देखो बच्चे और बूढ़े दोनों इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी एज का लोग है ना इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल एक आपको पता होना चाहिए, यूज करने का एक तरीका होता है और उसी तरीके से आपको इसको लेना है। वैसे तो आप इसको ना डॉक्टर की सलाह से यूज कर सकते हैं, वरना देखो सुबह शाम आपको यहाँ पे सामान्य तौर पर 2 से 3 चम्मच है ना दिन में 2 बार पानी के साथ में ना इसको इस्तेमाल करनी है। और रेगुलर यूज करोगे तभी जाके अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और देखो लास्ट में फिर से बोलना चाहूंगा, आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी है, उसी के बाद इसको यूज करना है। और इसको लेके कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।